ओम शांति। अभी पहले हम सुन चुके हैं मैं कौन हूँ, स्वयं की पहचान। और आशा है आप सभी ने अनुभव किया होगा कि मैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति, इस शरीर से भिन्न हूँ, इस शरीर से कार्य कराने वाली हूँ। और कर्म करते हुए भी आपने वो हल्कापन और आत्मा के गुणों का अनुभव जरूर किया होगा। अब आगे हम सुनते हैं कि मैं आत्मा इस संसार में आई कहाँ से हूँ। जैसे कहते हैं, ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। तो मेरा वास्तविक घर कहाँ है, मैं इस संसार में कहाँ से आई हूँ, ये प्रश्न आज सभी के मन में है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि मेरा वास्तविक ठिकाना, मेरा अपना प्यारा घर है कहाँ। तो हमारे सामने जो चित्र है, ये 3 लोग का चित्र है। 3 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये नीले रंग तक जो दिखाया गया है, ये है साकार मनुष्य लोक। उसके बाद जहां ये 3 देवताएं दिखाए गए हैं, ये है सूक्ष्म लोक। इसके बाद जो तीसरा लोक है सबसे ऊपर, जो ये लाल रंग से दिखाया गया है, ये है परलोक, परम धाम। तो ये 3 भिन्न भिन्न लोक हैं। और हम जो वर्तमान समय हैं वो है साकार मनुष्य लोक में। इसे 5 तत्वों की दुनिया भी कहते हैं। और 5 तत्वों की इस दुनिया में हमें 5 तत्वों का बना हुआ ये चोला मिलता है। तो मैं आत्मा 5 तत्वों का चोला धारण करती हूँ, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। और इस चोले को धारण करके मैं इस सृष्टि रंगमंच पर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती हूँ, जो भी मुझे पार्ट मिले हुए हैं। तो यहाँ हड्डी मांस का शरीर होता है। यहाँ जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आवाज होती है। इसे हम लाइट और साउंड की दुनिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर जीवन और मृत्यु का खेल चलता है। आत्मा 5 तत्वों के चोले में आती है और 5 तत्वों के चोले से निकल जाती है। इसलिए यहाँ जीवन और मृत्यु का खेल चलता है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। इसके बाद जो ये दूसरी दुनिया है, इसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। यहाँ 3 सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। यहाँ लाइट की दुनिया है, प्रकाश की दुनिया है। और यहाँ प्रकाश की ही काया होती है। एक दूसरे से जब यहाँ बातचीत होती है तो इशारे होते हैं या होठ हिलते हुए नजर आते हैं। इसे हम देवलोक या सेटल रीजन भी कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म लोक से भी परे जो तीसरी दुनिया है, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, वो है ये लाल सुनहरे रंग का प्रकाश जो दिखाया गया है। इस दुनिया में 5 तत्व हैं और छठा तत्व ब्रह्म तत्व कहा जाता है, जो तीसरे लोक में है। इसलिए इसका नाम ब्रह्म लोक भी है। तो हम आत्माओं का जो असली घर है वो ब्रह्म लोक है। यहाँ लाल सुनहरा प्रकाश अनंत तक छाया हुआ है। चारों तरफ असीम शांति है, पवित्रता है। इसलिए इसे शांति धाम भी कहते हैं। यहाँ न तो विचार है, ना यहाँ इशारे हैं, ना यहाँ आवाज है। इसलिए इसे वाणी से परे वानप्रस्थ दुनिया भी कहते हैं। आत्माएं अपने मूल स्वरूप में यहाँ रहती हैं, इसलिए इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो ये तीसरा लोक है। यहाँ आप देख रहे हैं, हम आत्माओं के पिता परमात्मा सबसे ऊपर परम पवित्र है वो, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा है। उसके बाद यहाँ विश्व की सभी आत्माएं अपने बिंदी बिंदी अर्थात
मूल रूप में निवास करती हैं। तो ये हम आत्माओं का अपना असली घर है और यहाँ से हम इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आए और हमने अपना पार्ट बजाया। लेकिन हुआ क्या कि जब बार बार आत्मा ये मनुष्य चोला लेती रही, छोड़ती रही, तो आत्मा की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी और हमारा देह भान पड़ता चला गया। हम स्वयं को भूल गए और अपने आप को एक शरीर समझने लगे। पूर्ण तरह से मुझ आत्मा की जो शक्तियां थी वो मैं लूज कर चुकी थी, छोड़ चुकी थी या मैं भूल चुकी हूँ। अब क्या हुआ कि परम पिता परमात्मा, जो हम आत्माओं के पिता हैं, वो आकर के हमें हमारी पहचान देते हैं और हमें हमारे घर के बारे में बताते हैं। तो आप सबको भी इच्छा होती होगी कि हम अपने मूल निवास, अपने परम धाम घर में पहुंचे, अपने घर को हम याद करें। तो उस घर में पहुंचने का तरीका सिर्फ यही है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं, अपनी आत्मा को हम पूरी तरह से पवित्र बना लें। तो जब हमारी आत्मा पूरी तरह से पवित्र बन जाएगी तभी हम अपने घर ऊपर परम धाम में जा सकते हैं। लेकिन पवित्र हम बने कैसे? तो उसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ईश्वर की याद। उस परम पिता परमात्मा को जितना मैं आत्मा याद करूंगी तो मेरी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। और दूसरा तरीका है सजाएं, अर्थात अगर मैंने याद नहीं किया, जाना तो निश्चित है, हमें अपने घर जरूर जाना है। तो परमात्मा पिता ने हमें ये बताया कि फिर सजाएं देकर भी वो हमको लेकर जाएंगे। तो जैसे एक बात आपको बताएं कि कुछ बच्चे होते हैं, अपने घर से निकलते हैं खेलने के लिए और खेलते रहते हैं। उनको उनकी माँ बुलाती है, बच्चे घर आ जाओ, बहुत टाइम हो चुका है। और बच्चा कहता है कि अभी थोड़ा सा और, फिर खेलने लग जाता है। फिर माँ की दोबारा आवाज आती है, फिर वो बच्चा कहता है अभी थोड़ा और खेल लूं। आखिर में क्या होता है? माँ खुद आती है और उस बच्चे को जबरदस्ती भी घर लेकर के जाती है। अब वो बच्चा मिट्टी में धूल से सना हुआ है, गंदा है, तो सीधा तो वो जाकर के बेड पर नहीं बैठेगा। तो वो स्नान करता है, स्वच्छ होता है, तभी घर के अंदर प्रवेश होता है। तो उसी प्रकार से वो परम धाम जो हम आत्माओं का घर है, उस घर में जाने के लिए पवित्रता अति आवश्यक है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है, क्यों ना हम उस परम पिता परमात्मा को याद करें और अपनी आत्मा को स्वच्छ बना लें। उसके लिए हम आज एक अभ्यास और करेंगे। ये समझेंगे कि कर्म करते हुए जो मुझे पार्ट मिला हुआ है, उस पार्ट को मुझे अच्छी तरह से बजाना है। तो हम इस संसार में फंसेंगे नहीं, अटैच नहीं होंगे, बुराइयां हमारे अंदर नहीं आएंगी और आत्मा को हम अपनी स्वच्छ रख सकेंगे ताकि हम अपने परम धाम घर जाने की तैयारी कर सकें। तो जैसे आप सब ने पहले टाइम में रामलीला होती थी, तो उस रामलीला में देखा होगा कि सभी पुरुष कलाकार होते थे और वहां जाने से पहले, स्टेज पर अपना एक्ट करने से पहले, कोई राम जिसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, किसी के फीचर्स लड़की जैसे हैं तो उसको सीता बना दिया, किसी का डील डॉल बहुत अच्छा है, भारी है, आवाज बड़ी दमदार है, उसे रावण बना दिया। और सभी अपना ड्रेसअप होकर के स्टेज के सामने जाते हैं, अपना प्ले करते हैं और फिर वापस जब घर आते हैं तो अपनी ड्रेस उतार करके आते हैं। वही स्थिति आज हम सबके साथ है कि हम सब ने इस सृष्टि रंगमंच पर ये चोला धारण किया। तो आप देखिए, कभी मैंने बेटी का रोल प्ले किया, कभी मैंने माँ का रोल प्ले किया, बहन का किया, टीचर का किया, या एक बिजनेसमैन का किया, पिता का किया, भाई का किया। ये मेरे भिन्न भिन्न रोल थे। अब रोल प्ले करने के बाद मुझे अपने घर जाना है, तो घर जाने के लिए मुझे ये वस्त्र उतारना पड़ेगा और सहज उसका वस्त्र उतरेगा जिसने बार बार ये अभ्यास किया होगा कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा अभी इस शरीर के द्वारा पिता का रोल प्ले कर रही हूँ।
या माता का रोल प्ले कर रही हूँ। अगर हम इस स्मृति से रोल प्ले करेंगे तो हमारे पार्ट में भी एक बड़ी सुंदर रौनक या बाहर आ जाएगी, हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और हमें अपना घर और अपने स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो यही हमको तैयारी करनी है अपने घर जाने के लिए। ओम शांति। अब हम आगे सुनते हैं कि अपनी आत्मा को हमें पवित्र बनाना है, या जिस स्थिति में वो इस संसार में आई थी वापस उसी स्थिति को प्राप्त कराना है। और उसके लिए केवल सहज एक ही माध्यम है, उस परमात्मा की स्मृति। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा को याद कैसे करें। हम सभी परमात्मा को जानते पहचानते हैं। अपने आप से हम पूछें कि हम उसको जानते तो हैं पर हम उसको पहचानते नहीं हैं। बिलीविंग है पर नोइंग नहीं है। तो अब उस परमात्मा को हम पहचाने कैसे? कौन है वो परमात्मा? क्या अगर वो इस संसार में आ जाए मेरी आत्मा उसको पहचान पाएगी? लेकिन आज की जो स्थिति है वर्तमान की वो ऐसी है कि बहुत सारे भगवान इस दुनिया में बनकर बैठे हुए हैं और उनमें से असली भगवान को पहचानना, क्या हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं या कोई ऐसे मापदंड हैं जिनसे हम उस परम पिता परमात्मा को पहचान सके? तो आज हम इस बारे में प्रकाश डालेंगे। तो जरूर आप सबके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर परमात्मा कौन है। जैसे कहते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, पर उसके पास क्या आधार था? कोई तो बेस होगा जिस आधार पर वो अमेरिका पहुंचा। उसके पास एक कंपास थी जिसके आधार से वो अमेरिका तक पहुंच गया, जो उसे दिशा निर्देश देती थी। तो मेरे पास ऐसी कौन सी कंपास है जिससे मैं इस संसार में परमात्मा को पहचान सकूं, सत्य परमात्मा को पहचान सकूं? तो वो कुछ मापदंड आज हम सुनेंगे। वो कौन कौन से हैं? जैसे आप सबने एक मुख्य वृतांत सुना होगा नल और दमयंती का, कि जब नल और दमयंती का स्वयंवर था तो उस समय सभी देवताओं ने दमयंती की परीक्षा ली और नल का रूप रच करके वो विवाह समारोह में पहुंच गए थे। तो सभी देवताएं जो नल जैसे ही दिखाई देते थे और नल भी वहीं उपस्थित थे, तो दमयंती कैसे पता लगाए कि इनमें से वास्तविक नल कौन सा है? तो जब वो माला लेकर जाती थी तो उसको सभी नल के रूप दिखाई देते थे। तो उसे एक बात पूरी तरह से मालूम थी कि नल मनुष्य है और ये सभी देवताएं नल का रूप रच करके खड़े हैं। उसने धरती की तरफ देखा तो सभी देवताओं के पैर धरती से ऊपर उठे हुए थे और जो नल थे उनके पैर जमीन पर टिके हुए थे। वो पहचान गई क्योंकि देवताओं के पैर धरती से ऊपर उठे हुए होते हैं और मनुष्यों के पैर धरती पर होते हैं। तो उसने ये पता लगा लिया कि नल कौन है और उसने उनके गले में वरमाला डाल दी। तो क्या मैं भी इस संसार में आए हुए परमात्मा को पहचान सकती हूँ? क्योंकि इस बारे में तो बहुत प्रश्न है। एक छोटा सा बच्चा भी जब अपने एग्जाम देने के लिए जाता है तो उस समय वो अपने पिता को याद न करके परमात्मा को याद करता है, हे भगवान मुझे पास करा देना। लेकिन वही बच्चा जब अपने पिता से भी पूछता है कि पापा भगवान कौन है, तो उसके पिता भी उसका उत्तर देने में असमर्थ है। तो कौन है परमात्मा? ये प्रश्न जब हम कई लोगों से पूछते हैं तो सभी लोग कह देते हैं, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कह देता है रामचंद्र जी ही भगवान थे, कोई कहता है महात्मा बुद्ध भगवान थे, कोई कहते हैं जीसस क्राइस्ट थे। तो आखिर में भगवान है कौन? उसको पहचानने के 5 मापदंड हैं। आज आप वो पांचों बातें जिसके अंदर देखें तो आप समझ लें कि केवल वही परमात्मा है। सबसे पहली बात, परमात्मा कौन है? जिसके कोई माता पिता ना हो। तो इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके कोई माँ बाप ही ना हो? जबकि हम जिन भी देहधारियों को भगवान मानकर पूजते हैं तो उन्होंने तो अपने माता पिता से जन्म लिया, नाम था उनके माता पिता का उनके साथ जुड़ा हुआ। पर परमात्मा वो है,
भगवान वो है जिसके कोई माँ बाप ना हो। दूसरी बात, परमात्मा वो है जो न्यारा है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो पाप और पुण्य से न्यारा है, जो सुख और दुख से न्यारा है, वो है परमात्मा। तो अब परमात्मा हम किसे कहेंगे? क्योंकि जो भी देहधारी हम देखते हैं वो सभी सुख दुख का अनुभव किया, पाप और पुण्य के चक्र में आए, जन्म और मृत्यु उनकी भी हुई, तो हम उन्हें परमात्मा कैसे कहेंगे? तो परमात्मा वो जो न्यारा है। तीसरी बात, परमात्मा वो है जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इस संसार का नियम है कि यह सृष्टि परिवर्तनशील है। चेंज इज द परफेक्ट लॉ कहा जाता है। तो इस संसार में जो भी आया वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हुआ है, जबकि परमात्मा को कहा जाता है परमात्मा अपरिवर्तनीय है। वो इस संसार में आते हैं, आकर अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उनको त्रिगुणातीत भी कहा गया है। चौथी बात, परमात्मा वो है जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात सर्वजमज्ञ, जिसमें सारा ज्ञान है। आज जब हम महान आत्माओं के या जिनको मनुष्य भगवान समझते हैं उनकी जीवन कहानी पढ़ते हैं तो कहीं कहीं उनकी जीवन कहानी में अल्पज्ञता महसूस होती है। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि वो भी इस ज्ञान को जानने से वंचित रह गए, लेकिन परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का जो रचयिता है वो सब कुछ जानते हैं। इस सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है वो सर्वज्ञाता है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा गया है। ये चौथी बात है। पांचवी बात है कि परमात्मा वो है जिसको सभी धर्मों के लोग मानते हो। तो ऐसा कौन है जिसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं? अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वो तो देवियों को, कुछ देवताओं को ही भगवान मानते हैं, और मुसलमान धर्म की बात करें तो वो अपने पैगंबर को सर्वोपरि रखते हैं, या सिख धर्म की बात करें तो वो नानक जी को आगे रखते हैं। लेकिन परमात्मा वो है जिसको सभी धर्मों के लोग स्वीकार करें कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, उसे हम भगवान कहेंगे। तो ये पांचवी बात जो है कि परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, सर्व धर्म पिताओं के भी वो पिता हैं। वो आज हमारे सामने जो चित्र है सर्वात्माओं के पिता का, इससे और स्पष्ट समझ लेंगे, जिससे हमें ये निश्चय हो जाएगा कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा एक है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख हैं, और उन 12 ज्योतिर्लिंग में से यहाँ जो दिखाए गए हैं, आप पूर्व में देखेंगे तो पशुपतिनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर है। तो पशुपतिनाथ शब्द से हमें क्या समझ में आता है? जैसे दिखाया गया है पशुपतिनाथ का मंदिर, शब्द सुनकर के ऐसा लगता है जैसे पशुओं का स्वामी हो, लेकिन पशु शब्द संस्कृत की पाश धातु से निकला हुआ है, और पाश शब्द का अर्थ होता है बंधन, बंधा हुआ, गुलाम। तो हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने कर्म के बंधनों में बंधी हुई हैं, इस संसार के बंधनों में बंधी हुई हैं। हम सब पशु के समान आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और परम पिता परमात्मा हमको हमारे इन्हीं पुराने संस्कारों रूपी बेड़ियों से मुक्त करते हैं, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा गया है। विश्वनाथ शब्द का अर्थ होता है जो काशी में प्रमुख मंदिर है, सारे विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद आपने सुना होगा कि पश्चिम दिशा में जो एक प्रमुख मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, जो सुनते हैं उसका इतिहास, जब बना था तो सोने का मंदिर बना था, हीरे का शिवलिंग उसमें स्थापित था, और राजा विक्रमादित्य ने उसकी पूजा की थी प्रथम।
तो सोमनाथ शब्द का अर्थ है सोम माना अमृत पिलाने वाले। परमात्मा हमको ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए उन्हें सोमनाथ कहा गया है। उत्तर दिशा में आप सबने देखा होगा, सुना होगा, एक प्रमुख मंदिर है अमरनाथ का मंदिर, जहां पर लोग जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पर। अमर अर्थात मृत्यु पर विजय हम कैसे प्राप्त करें, ये परम पिता परमात्मा ही हमको बताते हैं, सिखाते हैं। और उसके बाद जो दक्षिण दिशा में मंदिर है रामेश्वरम का मंदिर, जहां दिखाया है श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर पुल बनाने से पहले परमात्मा शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम शब्द का अर्थ है राम का भी जो ईश्वर है। एक और मंदिर है वृंदावन की तरफ, गोपेश्वरम का मंदिर, जहां दिखाया गया है गोपाल अर्थात श्री कृष्ण भी शिव की आराधना कर रहे हैं। तो सभी हिंदू धर्म में तो पता चलता ही है कि हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा शिव ही हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरे धर्मों को भी देखें, जैसे जीसस क्राइस्ट थे तो उन्होंने यही कहा, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन एंड आई एम ए सन ऑफ गॉड। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने भी एक ज्योति को परमात्मा माना है और उसी को ही वो सर्वोपरि रखते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं महात्मा बुद्ध जी, उन्होंने भी परमात्मा को एक ज्योति के आकार में ही याद किया, क्योंकि जापान देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनको देखा गया कि जब वो लोग मेडिटेशन करते हैं तो एक स्टैंड के ऊपर लाल रंग का पत्थर होता है, जिसको वो अपनी भाषा में कहते हैं चिनकोनसेकी, अर्थात शांति का पत्थर। उस पर वो मेडिटेशन करते हैं, जो थोड़ा बहुत देखने में शिवलिंग के ही आकार का दिखाई देता है। तो वो लोग भी परमात्मा शिव को ही मानते हैं या उसी ज्योति को ही मानते हैं। इसी प्रकार से जो मुस्लिम धर्म के हमारे भाई हैं, वो लोग भी जब मक्का में जाते हैं और वहां पर उसको उसकी चक्कर लगाएंगे, उसको चूमेंगे पत्थर को, उस पत्थर को वो काबा का पत्थर या एक पवित्र पत्थर जिसको संगे अस्वद कहा जाता है, उसको बहुत प्यार से उसको वो चूमते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर के समान है। और हिंदू लोग क्या कहते हैं? परमात्मा ज्योति स्वरूप है। फर्क सिर्फ शब्दों का है, पर दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो मुसलमान लोग भी उस नूर को, उस खुदा को याद करते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में भी नानक जी ने यही कहा, एक ओंकार।